हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 शुरू कर दिए थे, जिसका नाम था लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस। उसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था। अब हमें आगे पढ़ना है। आगे का हमारा टॉपिक है आज का अप्रत्यक्ष की तुलना में प्रत्यक्ष कर क्यों अच्छे माने जाते हैं। क्या पढ़ा था? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर क्यों अच्छे माने जाते हैं। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है, इसमें जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है? वो अच्छा है। वह क्यों है? देखते हैं वह क्यों है। इसके दो कारण हैं। इसके क्यों माने जाते हैं? इसके दो कारण हैं। देखते हैं दो कारण कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है? पहला है कि प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर स्वभाव से ही प्रतिगामी होते हैं। अब ये क्या है? प्रगतिशील कर है। डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड प्रोग्रेसिव वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर इनहेरेंटली रिग्रेसिव। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक ग्राफ, इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये रहेगा टैक्स रेट। क्या है? टैक्स रेट का है। और जो एक्स एक्सिस है ये हमारा इनकम, यह इनकम का लाइन है। ये हो गया जीरो। देखिए, तो हम समझते हैं प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं। इस ग्राफ से हमको हमें क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हम प्रोग्रेसिव। क्या देखते हैं? प्रोग्रेसिव। देखिए, ये जो मिटा दीजिए पहले।
ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये किसका है? ये प्रोग्रेसिव का है। किसका है? यानी इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है उससे टैक्सेस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव क्या है? प्रोग्रेसिव। अब अगला है डिग्रेसिव। क्या है? ये क्या है? ये है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव टैक्स रेट है। अगला प्रोपोर्शनल। इसके अगला है क्या है? प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल टैक्स रेट का कर्व है। अगला जो लाइन है वो रिग्रेसिव बनेगा। क्या बनेगा? रिग्रेसिव। ये क्या है? ये रिग्रेसिव। रिग्रेसिव यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। अब यहाँ देखिए, अब जो प्रोग्रेसिव है उसमें इनकम के साथ क्या हो रहा है? टैक्स बढ़ रहा है। रिग्रेसिव में क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स कम होते जा रहा है। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ टैक्स क्या है? बहुत कम है, लेकिन इनकम देखिए, इनकम जो है, इनकम का लाइन हमारा ये है, इनकम अधिक है और टैक्स कम है। डिग्रेसिव क्या है? डिग्रेसिव यह है कि कुछ समय तक तो क्या होता है? टैक्स रेट बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय पर जाकर क्या होता है? वह प्रोपोर्शनल बन जाता है। क्या बनता है? प्रोपोर्शनल बनता है। प्रोपोर्शनल क्या है कि टैक्स रेट फिक्स है, कितना भी इनकम होगा, और प्रोपोर्शनल में होता है कि इनकम आपकी कुछ भी हो, लेकिन जो टैक्स निर्धारित कर दिया गया एक बार, वह आपको टैक्स देना ही होगा। तो हम देखो क्या, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में। तब यहाँ कारण देना है हमें, जो प्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर की तुलना में अच्छे क्यों है। देखिए, इसके लिए हमें एक कंसिडर करना होगा। क्या है? मान लीजिए जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पर लगता है? वस्तु और सेवा पर लगता है। किस पर लगता है? वस्तु और सेवा पर लगता है। तो मान लीजिए लेट एक पार्ले जी बिस्कुट है। क्या है? एक पार्ले जी बिस्कुट है जो कितना का आता है? 5 रुपया का आता है। कितना का आता है? 5 रुपया का आता है। मान लीजिए इसका फैक्टर कॉस्ट है 4 रुपया। कितना फैक्टर कॉस्ट है? 4 रुपया, और इस पर टैक्स लग रहा है 1 रुपया। 1 रुपये का लग रहा है टैक्स लग रहा है, और 4 रुपये उसका फैक्टर कॉस्ट। तो अब इसको कंसीडर कैसे करते हैं? इसको कैसे तुलना करेंगे? यह जो है सही है कि गलत है? देखिए, एक है हायर, दो कैटेगरी पीपल है, हायर इनकम पीपल, यानी एक व्यक्ति है जिसका क्या है? इनकम बहुत अधिक है, और दूसरा व्यक्ति है लोअर इनकम पीपल। दूसरे व्यक्ति का उसका इनकम क्या है? बहुत कम है। तो मानिए इसका इनकम है
इनकम है 100 रुपया कमाता है, तो ये जो पार्ले जी बिस्कुट खरीदेगा तो उसमें से इसको 1 रुपया देना है, उसमें से इसको 1 रुपया टैक्स देना है। तो क्या हुआ, वह 1 रुपया जो है 100 का कितना है, 1% है। ठीक है, क्या है 1%, तो इसको अपने इनकम का कितना देना पड़ा, 1% टैक्स देना पड़ा। लेकिन एक जो लोअर इनकम पीपल है उसका इनकम है उसका इनकम है 10 रुपया, उसका इनकम है 10 रुपया, लेकिन वो अगर पार्ले जी बिस्कुट खरीदेगा तो उसको भी कितना देना होगा, उसको भी 1 रुपया टैक्स देना होगा। कितना, इतना 1 रुपया, तो 1 रुपया 10 रुपया, 1 रुपया कितना परसेंट है, तो 10% हो गया। तो हायर, यहाँ क्या हो गया, हायर टैक्स रेट हो गया। क्या हो गया, हायर टैक्स रेट हो गया, और यहाँ लोअर टैक्स रेट हो गया। क्या हुआ, यहाँ लोअर टैक्स रेट हो गया। यानी जो अप्रत्यक्ष कर है, यानी ये तो वस्तु और सब क्या लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो ये क्या है, जो हम लोग कोई भी चीज़ उपभोग करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसको क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो वही कर रहा है। तो यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वह जो हायर इनकम पीपल है उसके लिए तो सस्ता पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, लेकिन जो लोअर इनकम पीपल है उसके लिए टैक्स बहुत अधिक है। और यही क्या बनता है, यही सोशल इनजस्टिस का कारण बनता है। यह क्या है, यह सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक रूप से क्या हो रहा है, या तो न्याय हो रहा, अन्याय हो रहा है। तो यही क्या है, जो यही हम समझिए कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो क्या है, वह प्रत्यक्ष कर से अच्छा, प्रत्यक्ष कर जो है वो क्या है, अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अच्छा है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स की तुलना में अच्छा नहीं है। तो ये तो था पहला कारण, ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण कि अप्रत्यक्ष कर करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर क्यों अच्छे माने जाते हैं। तो दूसरा कारण क्या है, प्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों में होने वाले प्रत्यक्ष करों में होने वाले होने वाले परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण लोगों के पसंदों में परिवर्तन करते हैं, लोगों के पसंदों में
परिवर्तन करते हैं और हो सकता है कि उनके कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करते, जबकि अप्रत्यक्ष करों में होने वाले परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण लोगों के पसंदों में परिवर्तन करते हैं और हो सकता है कि उनके कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसका मतलब यह हुआ, वही बात हम पार्ले जी को लेते हैं। अगर पार्ले जी का दाम बढ़ता है, अगर पार्ले जी का दाम बढ़ता है तो उस पर क्या पड़ेगी? टैक्स बढ़ेगी। तो हो सकता है जिसका इनकम कम हो वो उस पार्ले जी को कंज्यूम ना कर सके, और कंज्यूम नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका जीवन गुणवत्ता क्या होगी? कम होगी। और जीवन गुणवत्ता कम होगी तो उसके कल्याण वेलफेयर पर क्या होगा? निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो यानी जो हम गुड्स या सर्विस यूज करते हैं उस पर क्या लगता है? उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से क्या होगा? हम उस जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, वैसे क्या होगा? हमारे कल्याण को प्रभावित करेगा। वही यहाँ कह रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह इनडायरेक्ट टैक्स से अच्छा होता है। आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोग क्या होगी, समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र। हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें है अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कौन करेगा? सीन गुड्स, डिमेरिट गुड्स, लग्जरी गुड्स, सीन गुड्स यानी बेकार की वस्तुएं, अनएथिकल, जो अनएथिकल है, जिसका उपयोग करना क्या है? अनैतिक है। जैसे इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों आएगा। इसमें कौन बनेंगे? जैसे गेमिंग, बेटिंग, सट्टाबाजी, लॉटरी, सिगरेट का कंज्यूम, तंबाकू, वाइन, शराब, ये सब क्या आएगा? ये सब सीन गुड्स में आते हैं, यानी जो अच्छे नहीं। इस पर क्या रहेगा? इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है समाज के लिए क्या है? नुकसानदायक है। और इस पर अगर इस पर अधिक टैक्सेस लगेंगे तो लोग कंज्यूम कम करेंगे, जिससे क्या होगा? समाज का कल्याण होगा। डिमेरिट गुड्स जो है अन्यों पर, वैसे गुड्स जिसके कारण अन्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब का इस पर डायरेक्ट टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स लगाता है। क्यों? क्योंकि इसके इस्तेमाल से
दूसरों को नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान, मतलब लग्जरी गुड्स किया है, इस पर लगाया सकता है, जैसे इनका उपभोग आवश्यक नहीं है। क्या है? आवश्यक नहीं है। इस पर क्या लगा सकता है? इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया सकता है। अगला है आयातों से घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, उद्योगों की रक्षा करना या संरक्षण करना या संरक्षण करना। ये कैसे करेंगे? तो इस पर लगा देंगे कस्टम ड्यूटी, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करके क्या करेंगे? कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? वैसे वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा और उससे हमारा क्या हो जाएगा? हमारे जो घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस पर ये सब एरिया है, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स को लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेफर कर्व। क्या है? लेफर कर्व, लेफर वक्र, लेफर कर्व। तो ये क्या दिखाता है? यह जो कर्व है ये क्या दिखाता है? यह कर की दरों और कर राजस्व के मध्य संबंध दिखाता है। संबंध दिखाता है कौन? लेफर वर्क। चलिए इसको एक डायग्राम देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये जो है वाई एक्सिस टैक्स रेट बता रहा है, और एक्स एक्सिस टैक्स रेवेन्यू ठीक है। T1, T2, T3, T4, T5, ये टैक्स रेट, ये है 1, R2, R3, और ये कर्व बनेगा आपका, ये कर्व बनेगा ये आपका क्या बन गया? आपका कर्व बन गया। तो इसमें क्या दिख रहा है? देखिए
यानी T5 ये क्या दिखा रहा है? ये मान लीजिए हमारा R4 हो गया, क्या हो गया? यानी ये जो है क्या है, ये T3 हमारा जो है, ये जो है ऑप्टिमम है। क्या है? ऑप्टिमम। क्या है? ऑप्टिमम है। यानी टैक्स रेट अगर ये कर्व में क्या बताता है, ये कर्व में बताता है कि कर की दर में लगातार बढ़ोतरी राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती है। यानी क्या हो रहा है, हम टैक्स को यहाँ जीरो से शुरू करके टैक्स कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे यहाँ देखिए ये जो है T3 पर देखिए, T3 जो है ये ऑप्टिमम पीक है। यहाँ तक क्या हुआ, टैक्स यहाँ तक टैक्स रेट बढ़ा तो क्या हुआ, रेवेन्यू मैक्सिमम। T3 तक रेवेन्यू मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद टैक्स रेट बढ़ता गया तो क्या हुआ, टैक्स रेट बढ़ाया लेकिन रेवेन्यू क्या हो गया, देखिए रेवेन्यू T4 पर रेवेन्यू घट गया, T5 पर रेवेन्यू क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब क्या है, यानी यह जरूरी है कि टैक्स रेट बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा। यही क्या बात है, यही हमारा लेफर कर्व बताता है। क्या होता है, लेफर कर्व में क्या होता है, यानी टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू हमेशा नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब अधिक टैक्स रेट हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग कमाना धमाना छोड़ देंगे और आराम करने को अधिक प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे कमाने से क्या फायदा जब अधिकांश पैसे को टैक्स में ही टैक्स देना ही पड़ जा रहा है। तो देखेंगे क्या कर रहा है आगे, इसमें देखेंगे कर की दर में लगातार बढ़ोतरी राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती, राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती है। एक बिंदु के बाद जो हमारे कर्व में क्या था, T3 था, राजस्व कम होने लगता है, देखिए क्या देखें हम लोग, यहाँ एक बिंदु जो हमारा T बिंदु है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कर्व बैकवर्ड मारने लगा, यानी इसके बाद क्या, टैक्स रेवेन्यू हमारा घटने लगा। वही कह रहा है एक बिंदु के बाद राजस्व कम होने लगता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि कर की अत्यधिक ऊंची दर ऊंची दरों पर लोग काम को बंद करके आराम को अधिक वरीयता देने लगते हैं, वही क्या होता है, लेफर वर्क वही बताया कि टैक्स रेट हमेशा बढ़ते ही जाएगा, टैक्स रेट को बढ़ाते ही जाएंगे तो क्या होगा,
लोग यह सोचने लगेंगे कि कमाने से क्या फायदा, उससे बढ़िया आराम ही कर लेते हैं। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, और इससे क्या होता है, रेवेन्यू कम होने लगता है। यानी लेबर वर्क हमें यही बताता है कि जो है टैक्स रेट का, जो टैक्स रेट लगाने का जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।